Hello students, how are you? કેમ છો? મજામાં? So બચ્ચો, today we are going to see the first exercise of the NCERT solution of chapter arithmetic progression. This is the second lecture of arithmetic progression. So those who haven't seen my first lecture yet, go and watch it first. I have covered different concepts and important concepts which can be directly asked in बोर्ड एग्जाम्स. आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, गो एंड वॉच इट फर्स्ट, है ना, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ एपी दिया है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द स्पेशल सीरीज इज एपी और नॉट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन nth टर्म एंड n टर्म्स, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि an कब निकालना है और n की वैल्यू कब निकालना है, तो वहां पर मैंने क्लियर किया है. ठीक है, तो गो एंड वॉच इट फर्स्ट एंड देन कम टू दिस लेक्चर. ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. दैट इज एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.1, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट बच्चों. द क्वेश्चन इज, सबसे पहले कभी भी अप्रोच करना है सॉल्यूशन नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो, है ना, बोर्ड में. सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक्स एन एपी. इसका मतलब हमें एपी दिया है और क्यों का तो रीजन आपको फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, क्योंकि सभी एपी का एक ही रीजन होता है होने का कि कॉमन डिफरेंस सेम हो. इसीलिए तो कॉमन डिफरेंस उसको नाम दिया गया है, डिफरेंस नहीं, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि जो भी डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा सबका, पूरे होल थ्रू आउट द सीरीज. ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में ये पता करना है कि वेदर द गिवन नंबर्स एंड सिचुएशंस आर इन एपी और नॉट. तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर. जो टैक्सी है वो किराया लेता है हर एक किलोमीटर का, है ना. when the fare is rupees 15 for first kilometer, यानी fare of taxi for first kilometer कितना है बच्चों, that is rupees 15 लिख लिया, है ना. एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. तो एडिशनल किलोमीटर के लिए कितना है बच्चों, हर एक एडिशनल जो किलोमीटर वो कवर करेगा उसके लिए कितना ले रहा है, एडिशनल डिस्टेंस लिख देता हूं, फेयर, है ना, फेयर फॉर एडिशनल डिस्टेंस कितना, रुपीज 8. ठीक है, तो अल्टीमेटली बच्चों पहला जो किलोमीटर है उसके लिए वो कितना ले रहा है, 15. तो मैं यहां पर फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, पहला जो है किलोमीटर वो कवर करेगा तो सबसे कितना लेगा, 15 रुपीज. गॉट इट. सेकेंड किलोमीटर के लिए या फिर उसके आगे चलते जाओ, थर्ड किलोमीटर के लिए, फोर्थ किलोमीटर के लिए, 4 किलोमीटर के लिए वो कितना लेगा, 15 तो पहले के लिए है एंड उसके बाद जितने भी किलोमीटर जा रहा है उसके लिए वो 8 लेगा, तो 15 एंड देन उसके साथ 8 और लेगा, यानी सेकेंड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 कितना, 23. देन अगेन और 8 लेगा अगर आगे बढ़ेगा तो, दैट इज 23 प्लस 8 31. ठीक है, देन अगेन 31 प्लस 8 39 and so on. So tell me whether the given numbers are AP or not. बताइए, ऐसे चलते जा रहा है. तो AP आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों क्या जरूरत है, AP को फाइंड करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, कॉमन डिफरेंस. तो आप देख सकते हैं यहां से, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दिस इज A1 राइट, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, A2, A3 एंड सो ऑन. तो कॉमन डिफरेंस हम A2 माइनस A1 भी कर सकते हैं और A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, या फिर बस हमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस लेना है, वो भी सबसे पहले सेकेंड एंड देन फर्स्ट. ओके, तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. A2 की वैल्यू कितनी है, 23 माइनस 15, आंसर इज 8. अगेन A3 कितना है बेटा, 31 माइनस 23, आंसर इज 8. तो आप देख सकते हैं द डिफरेंस इज सेम.
देयरफॉर दिस इज एन एपी। और रीजन क्या है, आप रीजन ऐसे बोर्ड में शो करोगे कि डिफरेंस इज सेम। ठीक है, तो रीजन भी है और अल्टीमेटली सिचुएशन को कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में वो भी साथ में कवर होते जा रहा है। तो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इट। ओके बच्चों, नाउ जस्ट अ मिनट, रीड द क्वेश्चन नंबर 2 एंड अटेम्प्ट इट बाय योरसेल्फ। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट। और उसके बाद अगर नहीं आता है तो आगे देखिए इस वीडियो को, है ना। तो बच्चों सेकेंड जो क्वेश्चन है दैट इज, read it. The amount of air present in cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है, इसका मतलब हमें जो हर एक एक मिनट, हाँ, हर एक स्टेप में हर एक टाइम पर वो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वॉल्यूम रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट कितना है सिलेंडर में, तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं लेट, ऐसे स्टार्ट करना है। हमें पता नहीं है एयर कितना प्रेजेंट है, और सिलेंडर में एयर, सिलेंडर क्या कंटेन करता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। तो अल्टीमेटली वो क्या है, दैट इज अ वॉल्यूम, है ना। तो लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, ध्यान से देखते रहिए, इन सिलेंडर कितना एयर प्रेजेंट होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा। मतलब जितना कैपेसिटी होगी सिलेंडर की उतना ही तो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगा ना उस सिलेंडर में, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, राइट। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या ले लें, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, यहां पर लिख देते हैं और यहां से लेट हटा देते हैं, है ना, दिस विल बी कन्वीनियंट। लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या ले लें, बी बी। इसका मतलब ये क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इक्वल्स टू वी, क्या है, वी। ठीक है, यूनिट नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, यूनिट क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का क्या होता है यूनिट, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और क्योंकि यहाँ पर यूनिट नहीं दिया तो हम यूनिट क्यूब जनरल फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम बच्चों, फॉर द फर्स्ट टाइम amount of air remained after first time, है ना, है ना, फर्स्ट टाइम कितना होगा, v पहले से था, है ना, इनिशियली यहां लिख दो ना, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या एज्यूम किया है, v यूनिट। अब उसके बाद फर्स्ट टाइम में पहली बार में वो कितना रिमूव किया, 1/4 ऑफ द एयर, कितना रिमूव किया, 1/4 ऑफ द एयर। इसका मतलब ये है कि ये तो इनिशियल है और इसी का 1/4 और रिमूव कर दिया है, तो रिमेनिंग कितना है बेटा, 4। एलसीएम लेके क्या आएगा, 3v/4, कितना आएगा, 3v/4 पहले अटेम्प्ट में। अगेन आप क्या करोगे, फिर से लिखोगे क्या, अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्ड आफ्टर सेकेंड टाइम। तो बेटा सेकेंड टाइम के लिए सबसे पहले मुझे बताओ, v से आप माइनस करोगे या फिर इससे माइनस करोगे, गुड, क्या, इससे आप माइनस करोगे, क्यों, क्योंकि अभी तो इतना हो गया ना सिलेंडर, पहले अटेम्प्ट में तो इतना निकल चुका 1/4 उसका, तो जो रिमेनिंग है उसी से तो दूसरी बार निकालोगे ना, पहले वाले से तो नहीं, पहले से डायरेक्ट आप सेकेंड स्टेप में नहीं जाओगे, स्टेप बाय स्टेप करना है। v से हमने 1/4 निकाला पहले अटेम्प्ट में, तो हमारे पास इतना बचा, अब इतने में से अगेन हम इसका 1/4 निकालेंगे,
इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो ध्यान से देखो बेटा, यही गलती होती है। 3v बाय, चलिए इसमें से करते हैं, 3v/4 जो है वो तो अमाउंट ऑफ एयर पहले से रह चुका आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद इसी का 1/4 निकालना है, यानी 3v/4 और इसका 1/4 कितना हो जाएगा, इतना। जैसे अगर मैं कहूं कि x का 1/4 तो x इंटू 1/4 दैट इज x/4, है ना। वैसे ही ये जो है इसका 1/4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 इंटू 1/4 से, ठीक है। एंड आंसर विल बी 3v/4 एंड देन दिस विल बी 16 3v। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम विल बी 16 4 एंड 4 3 जो 12v एंड दिस इज 3v। तो आंसर जो आएगा बच्चों, आंसर कितना आ रहा बताइए, आंसर इज 9v/16, जिसको आप क्या लिख सकते हो, जिसको आप लिख सकते हो 3v/4 का स्क्वायर। गॉट इट, इतना क्लियर हो गया। यानी पहले अटेम्प्ट में, अब देखते जाओ यहाँ पर देखते जाओ बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना आया, फर्स्ट इनिशियल कितना था v, सेकेंड में 3v/4 हो गया था, देखिए 3v/4 हो गया था कि नहीं, ये देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में 3v/4 हो गया था। नाउ सेकंड, ये इनिशियल है ना, इनिशियल यानी फर्स्ट, दिस इज यहाँ पर एक बार हो चुका है ना, ये इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग में v था, उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद इतना हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में कितना होगा बेटा, सेकंड अटेम्प्ट में कितना आया 3v/4 का स्क्वायर। क्या इसके आगे हम बढ़ेंगे, बढ़ सकते हो आप लोग, इसका फिर से 1/4 निकालो और इसमें से माइनस करो तो थर्ड अटेम्प्ट आ जाएगा। लेकिन हमें जो पता लगाना है, हमें इसी से पता लग जाएगा कि वेदर दिस इज इन एपी और नॉट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी की वैल्यू कैसे निकलती है बेटा, a2 माइनस a1। तो आप देख सकते हो 3v/4 माइनस v कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा -v/4 आ रहा है। गॉट इट, आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, -v/4। सिमिलरली आप देख लीजिए दूसरा एक बार टर्म, क्या 3v/4 का होल स्क्वायर माइनस 3v/4, समझ रहे हो, इसको इससे माइनस करो और इससे इसको माइनस करो, दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, वही चीज हमने किया। तो यहाँ पे क्या आ गया 9v²/16 माइनस 3v/4, LCM will be 16, 9v² minus 4 12v। अब आप मुझे बताओ, एक वेरिएबल है जिसकी पावर 2 है और एक वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, क्या ये एक दूसरे से माइनस हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो दिस विल रिमेन एज सेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, डिफरेंस जो है बेटा वो सेम नहीं है। इसका मतलब ये जो है क्वेश्चन ये एपी नहीं है, ये जो क्वेश्चन है बेटा वो एपी नहीं है, यानी पहले का एपी था, सेकंड में नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। समझ में आया, तो ये इंपॉर्टेंट था और ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। अगेन जो आप थर्ड में आप देखोगे तो थर्ड में फिर से वही है कि पहले वाले में कितना है वो फर्स्ट मीटर के लिए, जैसे कि किलोमीटर के लिए था, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 लेता था, वैसे ही ये डिग कर रहा है, ये जो भी कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है, मशीन से कर रहा हो या इंसान कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, फर्स्ट मीटर डिगिंग के लिए, खुदाई के लिए वो कितना लेता है, पहला मीटर खुदाई के लिए वो ₹150 लेता है, और उसके बाद जैसे सेकंड मीटर होगा, आप देख लीजिए दिस इज 150, मैं यहाँ पर आई होप आप समझ जाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद पहले में 150, दूसरे में मीटर में 150 प्लस कितना 50 और इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब 200, इसके बाद और इसमें 50 इंक्रीज कर रहा है, फिर 300। तो आप देख सकते हो जो डिफरेंस होगा वो सबका 50-50 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, दिस इज एन एपी। ये सिमिलरली फर्स्ट वाले केस की तरह है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगेन आप देखो एक चीज बताता हूँ, एक ट्रिक और बता देता हूँ बेटा, जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में हमेशा पावर जो आता है वो आप देख सकते हो स्क्वायर क्यूब आता है,
अल्टीमेटली। तो जब भी पावर की बात हो रही हो ना, जैसे कि किसी का भी पावर के फॉर्म में नंबर्स आ रहे हो, तो उसके कम चांसेस हैं एपी होने का। ठीक है, जैसे कि अभी हम ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी, ये वाला फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ठीक है, कितना होगा, व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी मुझे बता, कंपाउंड इंटरेस्ट का तो केस है ये, लेकिन अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 9th में, अमाउंट इक्वल्स टू बेटा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, जहां पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T, जहां पे P इज द प्रिंसिपल, R इज रेट, कितने रेट से हो रहा है, 8%, ये रेट कहलाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना कहलाएगा, 10,000, जो कि जो सबसे पहले हम डिपॉजिट करते हैं, एकदम जिसमें कि ना मिक्सिंग हो, ना ही इंटरेस्ट की मिक्सिंग हो और ना ही आपने कुछ ऐड किया, जो एक आपने प्योर जो मनी आपने जमा किया है, दैट इज अ प्रिंसिपल। ठीक है, रेट हो गया, और टी इज द टाइम। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें भी पावर आ रहा है कि नहीं। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, प्रिंसिपल को हमेशा वही रखना, अमाउंट पहला निकालना है ना, प्रिंसिपल को 10,000 ले लेना, ठीक है, 1 आर को 8 ले लेना, 100 ये रहा, एंड दिस विल बी टाइम 1 फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, सेकेंड टाइम के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइम के लिए अगेन सब सेम रहेगा, बस 8/100 तो हुआ, बट टाइम की जगह अब सेकेंड टाइम है, यानी सेकेंड ईयर के लिए 2 हो जाएगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने पहले ही आपको कहा था कि जब भी पावर में चेंज आ जाएगा, पावर के फॉर्म में होते हैं, तो उसके चांसेस कम होते हैं। तो आप बस जस्ट देख लेना, थर्ड टाइम भी निकाल लेना और उसका डिफरेंस निकाल लेना, आप देखना डी विल नॉट बी सेम, इसका मतलब वो एपी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये था बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन सेम तरीके से थे, इस वॉल्यूम के वाले क्वेश्चन और अमाउंट वाला क्वेश्चन दोनों पावर के फॉर्म में थे, और ये दोनों के दोनों हमने जैसे कि देखा कि एपी नहीं बना रहे। और एपी क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि कॉमन जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं। ठीक है, आप अप्रोच ऐसी करोगे, कैसे, अमाउंट लिख दोगे, प्रिंसिपल ये सब लिख दोगे, अल्टीमेटली उसका फॉर्मूला लिख दोगे, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, बस उतना ही करोगे। अल्टीमेटली इसको आप लोग सॉल्व नहीं करना, इतने ही पे ही छोड़ देना। ठीक है, और फिर तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू 3, और उसके बाद जब आप देखोगे तो डिफरेंस सेम नहीं आएगा, और आप लिख दोगे सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी। गॉट इट, क्लियर है बच्चों। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ अब स्टार्ट करते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन के लिए। वीडियो देखना है हमें कि लेंदी ना हो जाए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करूंगा। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। मैं एक बताता हूँ, एक या दो, और उसके बाद आपको ये करना है। फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, ये दोनों गिवन है। तो पहला क्या दे दिया बेटा, पहले ये देखो, यहाँ पर ए दे दिया है 10, ठीक है, और डी दे दिया है 10। तो मुझे एक बात बताओ, पहला टर्म तो ए होता है, दूसरा टर्म क्या होता है, A2, है ना, तीसरा दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लिख दोगे, ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, बताया था आप जाके फर्स्ट लेक्चर देखिए, ए प्लस 2D, और सिमिलरली ए प्लस 3D। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। हमें ए दिया हुआ है, तो ए इज गिवन एज 10, सो दिस इज 10, दिस इज 10 प्लस डी कितना दे दिया बेटा, डी इज ऑल्सो 10, अगेन a is 10, 2 into d, again a is 10, 3 into d,
आंसर क्या आ गया 10, 20, 2 into 10 20, 30 एंड देन 40। तो आप देख सकते हो हमने फर्स्ट फोर टर्म्स यहाँ पर बेटा यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। गॉट इट। और यही हमें फाइंड करना था। आपको लिखना प्रॉपर तरीके से, आप जस्ट ऐसे नहीं कर दोगे, नहीं तो उसको खुद नहीं समझ में आएगा 10, 20, 30 और 10 10 इंक्रीज कर रहे हो। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है जो कि कंपटीशन में यूज होगा, लेकिन अभी बेटा आपको प्रॉपर ऐसे लिखना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस d equals to 10 एंड फर्स्ट टर्म इज गिवन। ठीक है, समझ में आया? आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखने के स्टेप्स के मार्क्स होते हैं बोर्ड में। बोर्ड में हमें फुल मार्क्स चाहिए तो हमें प्रॉपर लिखने आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आइए देखते हैं। मैं ये तो हो गया हमारा। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। नाउ कम टू द दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो a is again given, then a plus d, then again a plus 2d, then again a plus 3d। आगे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमें 4 टर्म्स ही पूछे हैं तो हम लोग 4 तक ही जा रहे हैं। ठीक है, a की जगह पे लिख दो क्या, a कितना है -1, अगेन a is -1 and d is +1/2, अगेन a is -1 and 2 into 1/2, got it, and a is -1 3 into 1/2। solve it। फर्स्ट टर्म इज -1, सेकेंड टर्म इज, बताइए एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 2 आ गया, दिस विल बी -2 + 1, got it, this will be 2 से 2 cancel and this will be 0 and this will be -1 + 3/2। तो पहला टर्म इज -1, सेकेंड टर्म इज -1/2, थर्ड टर्म इज 0 and फोर्थ टर्म इज -2 + 1, that is -2 + 3, that is 1/2। तो आप देख सकते हैं बेटा दिस इज अ एपी, आप देख लीजिएगा डिफरेंस निकाल के, ये एपी ही आएगा। और डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस जो हमें दिया है उतना ही आएगा, है ना। आप -1/2 से -1 को माइनस कीजिए, है ना, 0 से आप -1/2 को माइनस कीजिए और 1/2 से 0 को माइनस कीजिए, आप देख लीजिएगा डिफरेंस जो है 1/2 आएगा। तो हमने फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। सिमिलरली आप लोग अप्रोच ऐसा कर सकते हो, जो भी दिया है उसको पुट करते जाओ और सॉल्व कर दो, सिंपली आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, आइए जल्दी से हम लोग थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसको पढ़ूंगा और आपके लिए एक इंडिपेंडेंट लेक्चर बना सकता हूँ उस पर। ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग एपी, बेटा लेंदी हो जाएगा इसलिए हर एक को अप्रोच करना नहीं है, अपने को कॉन्सेप्चुअल चलना है, कम टाइम में कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, आपको रटना नहीं है कि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले, है ना। क्रिएटिविटी इज इंपॉर्टेंट, आज नहीं तो कल क्रिएटिविटी ही काम आएगा। ठीक है, सो द थर्ड क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट डाउन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसमें क्या है यार, इसके लिए तो खैर आप देख लीजिए, फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होगा, ये रहा फर्स्ट टर्म, इसमें भी फर्स्ट टर्म ये रहा, इसमें भी फर्स्ट टर्म ये है, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टर्म। तो आप लिखोगे कैसे, a इक्वल्स टू, जस्ट अ मिनट बेटा, a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, है ना, ऐसे लिखोगे एग्जाम में, हालांकि ये पूछेगा नहीं, इतना इजी नहीं पूछता है, इक्वल्स टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, और वो कितना हो जाएगा आप खुद समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें दो बार तीन बार चेक नहीं करना है, हमें एक बार चेक करना है। क्यों? क्योंकि जब उसने बोल दिया फाइंड राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब इसमें एपी तय है। अगर ये देखो यहाँ पे बोल दिया ना फॉर द फॉलोइंग एपीज, इसका मतलब यहाँ पर हमें चेक नहीं करना है कि वेदर इट इज इन एपी और नॉट। यहाँ पर एपी गिवन है, जस्ट आपको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो 1 - 3 कितना आ गया, तो यहाँ पर लिखो a इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, खुद बताओ, 1 - 3 - 2, गॉट इट। सिमिलरली a इक्वल्स टू -5 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, खुद बताओ,
यहाँ देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ पर देखो, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। ये देखो d इक्वल्स टू क्या आता है, सेकेंड माइनस वन, यानी सेकेंड टर्म ये है ना। चलो फॉर्मूला भी पहले लिख देते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। दिस इज a2 माइनस a1 है ना। a2 क्या है जल्दी बताओ, a2 क्या है बेटा, माइनस वन, और माइनस तो फॉर्मूले में ही है, और a1 क्या है, a1 इज माइनस फाइव। इस चीज को ध्यान से करना नहीं तो गलत हो जाएगा। माइनस वन माइनस माइनस प्लस फाइव एंड आंसर इज 4। तो d की जो वैल्यू है बेटा, d की वैल्यू कितनी आई, प्लस 4। वैसे ही यहाँ से निकल जाएगा आपको, और आई होप यहाँ से भी निकल जाएगा। चलिए इसको भी कर देते हैं। a की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में क्या है बेटा, देखो इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, a की वैल्यू 1/3 एंड d की वैल्यू क्या आता है, a2 माइनस a1। a2 क्या है 5/3, a1 क्या है 1/3, दिस विल बी 3 and 4, आंसर इज 4/3। तो d की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, a is 1/3 and d is 4/3। क्लियर है, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर हो गया, ठीक है। आइए दो क्वेश्चन यहां से भी समझ जाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है। Pause the video and note it down, and if you want to try it by yourself, try it. That is really a good quality. आप खुद से पहले ट्राई करेंगे तो ही समझ पाएंगे बच्चों, है ना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको भी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। एपी में हमें क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालना है। शुरू के दो टर्म्स को माइनस कर दो, या फिर दो बार डी की वैल्यू निकाल लो। अल्टीमेटली अगर सेम आया तो इसका मतलब डिफरेंस होगा, ज्यादा आपको नहीं करना है ना। इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो डेफिनेटली पहले तो एपी बनाने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली डी की वैल्यू वहां से आ जाएगी, और उसके बाद इसके आगे हमें 3 मोर टर्म्स लिखने पड़ेंगे। तो दो क्वेश्चन में यहाँ पे बता देता हूँ बेटा, है ना। चलिए यहाँ पे मुझे बताइए डी की वैल्यू क्या है पहले के लिए, d इज a2 माइनस a1, और यहाँ पर फिर से एक बार चेक कर लेंगे किससे, a3 माइनस a2 से। तो मुझे बताओ a2 कितना है, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना है 2, एंड अगेन 8 माइनस 4 4। आप मुझे बताइए क्या d की वैल्यू सेम आई, नॉट सेम। इसका मतलब ये AP में नहीं है, नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP। व्हाट इट, क्लियर है। सेकंड देखें, ट्राई कीजिए फास्ट। ओके, सेकंड इज, आप करते हैं पहले या मैं देखते हैं। सेकंड इज a इज 2 एंड वी हैव टू फाइंड डिफरेंस। तो d इज इक्वल्स टू, या दो मिनिमम हम चेक करेंगे d की वैल्यू, d इक्वल्स टू a3 माइनस a2। a2 की वैल्यू क्या है बेटा 5/2 माइनस 2, और a3 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 3 माइनस a2 की वैल्यू 5/2। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 आ रहा है, 2 2 जो 4, यस, एंड दिस विल बी 6 माइनस 5 1/2। तो आप देख सकते हो डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक AP है। अगर ये AP है बेटा, तो नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए क्या होगा, 7/2। ये कौन सा टर्म है, दिस इज A, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। तो A5 लिखने के लिए क्या होगा, आप बताइए, A5 लिखने के लिए क्या होगा। A5 लिखने के लिए आप वो फॉर्मूला डालोगे a प्लस एन माइनस 1d, और आप क्या उसको रखोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस 4d। कभी भी फिफ्थ टर्म के लिए d के जो सामने आता है वो एक कम आता है, इसीलिए तो फॉर्मूला nth के लिए क्या है, n माइनस 1d, एक कम आता है ना। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, A5 है ना। तो अल्टीमेटली a बताओ क्या है, a इज 2 प्लस 4, और d की वैल्यू क्या है 1/2। यहाँ से बताओ बेटा क्या आएगा, 2 2 जा 4, सो आंसर विल बी 2 प्लस 2 4। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म विल बी 4, ठीक है। उसके बाद आप A6 निकालना चाहते हो, तो A6 निकालने के लिए क्या डाल दोगे, a प्लस 5d, और उसके बाद a की वैल्यू क्या आ जाएगी
a की वैल्यू सेम है 5 का 5 और d की वैल्यू 1/2, दिस विल बी 2 5/2 एंड दिस विल बी 9/2। तो नेक्स्ट टर्म जो होगा इसके वो क्या आ जाएगा 9/2। तो कभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको प्लस प्लस करके डायरेक्ट नहीं करना है, यू हैव टू फाइंड इट विद फॉर्मूला ताकि आपको मार्क्स स्टेप वाइज भी मिले। गॉट इट? क्लियर है कॉन्सेप्ट बेटा? वैसे ही आप A7 निकाल लेना, हमें 3 टर्म्स आई थिंक निकालने, हाँ 3 मोर टर्म्स, तो आप A7 निकाल देना। A7 के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 6d और d की जगह 1/2 डाल के सॉल्व कर लेना, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, नाउ होमवर्क इज आप ये कर लेंगे खुद ही। इसमें क्या है a की वैल्यू तो ये है और d निकालने के लिए इसको इससे माइनस करना, इसको इससे माइनस करना, अगर d सेम है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मैं ये वाला क्वेश्चन कर देता हूं एक और, फिफ्थ वाला। अगर आपको नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, है ना। अब बताइए ए क्या है इसमें 3, डी निकालने के लिए क्या होता है a2 माइनस a1 एंड डी निकालने के लिए a3 माइनस a2। a2 क्या है बेटा, a2 बताइए क्या है, ये है a2, तो a2 इज 3 प्लस रूट 2 माइनस a1 क्या है 3 एंड दिस विल बी 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, अब देखो दो टर्म आएगा तो हमेशा ब्रैकेट यूज करना, 3 प्लस रूट 2, यहाँ से क्या आ जाएगा -3 प्लस 3 विल कैंसल आउट, दिस विल बी रूट 2, और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 प्लस 2 रूट 2 एंड -3 ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस रूट 2। अगर आप ब्रैकेट नहीं डाले होते तो गलत हो जाता है ना, आप देख सकते हो ये प्लस का प्लस ही रह जाता है ना, ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा -3 प्लस 3 इज कैंसल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, जब भी रूट में सेम वैल्यू होता है तो दैट विल गेट सब्ट्रैक्टेड बाय द कोफिशिएंट। इसको आप समझो कि ये वेरिएबल है और एक कोफिशिएंट है, तो इसका कोफिशिएंट 2 है और इस वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 माइनस 1 1 1 रूट 2, आंसर इज रूट 2। तो आप देख सकते हो डिफरेंस जो है बच्चों वो सेम है, इसका मतलब ये AP है। और उसके बाद सिमिलरली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली आप पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म दिया है, A5 के लिए आप ये लगाओगे, A की जगह जो है वो पुट करोगे, D की जगह आप रूट 2 पुट करोगे। समझ में आई बात? और फाइंड आउट करते रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? ट्राई ऑल द क्वेश्चंस, है ना। और फर्स्ट एक्सरसाइज अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए बनाऊंगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो बेटा प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, बहुत मेहनत लगती है ना। अल्टीमेटली हमारा जो मेन एम है वो नॉलेज ही शेयर करना है।